नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड नाम का एक नया तेलुगु शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 8 एपिसोड हैं, 25 से 30 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की और 8 ही एपिसोड एक ही बार में रिलीज कर दी गई हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ एक अंदाजा एक आइडिया है जो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। एंड ये शो भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार का है, बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी एंड जैसी उम्मीदें थी कि मतलब बिल्कुल बेकार ही होगा, तो ये लगभग वैसा ही है। टू बी ऑनेस्ट शो शुरू होता है, शुरुआत में पहला सीन हम क्या देखते हैं कि एक आसमान में उड़ता हुआ प्लेन जा रहा है जो एक आइलैंड पर जाकर क्रैश कर जाता है। खबर आती है, ये कोई स्पॉइलर नहीं है क्योंकि शो का पहला सीन है तो ये स्पॉइलर नहीं हो सकता अगर मैं उसके बारे में बात भी करूं तो हमको पता चलता है कि आशुतोष राणा का जो किरदार है वो उस प्लेन क्रैश में मारा गया है। अगला सीन आता है कि जहां पर हम देखते हैं कि एक सुपारी शूटर है जो किसी को मारने वाला था, फिर वो छोड़ देता है एंड देन उसका जो बॉस है वो उसको मारने के लिए लग जाता है क्योंकि उसने उसको नहीं मारा तो वो उसको मार रहा है। एंड ये चल रहा था यहाँ पर, जिसका कोई सर पैर कोई सेंस नहीं था। एंड स्टोरी इस शो की कुछ यूं है कि आशुतोष राणा का जो किरदार है वो अपने सभी रिलेटिव्स को, जिनसे वो बहुत दूर है, सालों से कोई लेना देना है नहीं उन लोगों का, अपने लोगों से, अपने रिलेटिव्स से उनको वो बुलाता है एक आइलैंड पर। और वहाँ पर चीज़ें यूं हैं, इन लोगों से, इन सारे रिलेटिव्स से ये कहा गया है कि जो भी बंदा यहाँ पर 1 सप्ताह गुजार लेगा, कुछ भी करना नहीं है, कोई टास्क नहीं है, बस 1 सप्ताह तक यहाँ पर रहना है, गुजर बसर करनी है। अगर अंत तक जिंदा बचे तो 24,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो उसको मिल जाएगी। एंड उसके बाद 1 बाय 1 यहाँ पर मौतें होना शुरू हो जाती हैं एंड सबके चेहरों पर एक दुख, एक दर्द, एक तकलीफ, एक पीड़ा देखने को मिलेगी कि कोई अपना मर गया है, उसके बावजूद कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं है क्योंकि 24,000 करोड़ रुपए यहाँ पर उन सबको दिखाई पड़ रहे हैं। तो 7 दिनों तक उनको यहाँ पर टिकना है। एंड ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आदिमानव कौन है, किस लिए है, क्या है, इनके बारे में कुछ और इसके अलावा इसको तो साइड में छोड़ ही दो, उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, स्टिल यहाँ पर था तो मैंने सोचा कि शायद बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो किरदार हैं, ऐसी कोई ये फाइनेंशियल कंडीशन देखने को मिली नहीं है कि लगे कि भाई हाँ इनको पैसों की ज़रूरत है। वैसे तो लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इन लोगों के पास ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, इन लोगों का ऐसा क्या मारा जा रहा है कि मरने को तैयार है लेकिन पैसे छोड़ने को तैयार नहीं है। 5-6 लोग मर चुके हैं लेकिन यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं है। इन लोगों की आप शक्ल देखो, शक्ल पर 12 बजे हुए हैं कि लोग मर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कोई भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, सबको पैसा चाहिए। एंड उसके बाद धीरे धीरे चलता रहता है। एंड हाँ मैं ये कहने वाला था कि इस शो में जो किरदार हैं उनको बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। किसी भी किरदार में हम इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाते, किसी में भी हम उतना अच्छे से जाकर कनेक्ट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते, उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है कि किसी के साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा हो तुमको बुरा लगे या अच्छा लगे, या इस शो में कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो हमको अपने साथ पूरी तरीके से इंगेज करके बांध कर रखे। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट ही है, कहानी ही है कि उनको 7 दिन तक रहना है, करना कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा टास्क नहीं है जो करने में उनकी जान भी जा सकती है, बस वो यूं ही मरने लग जाते हैं, बस वहां पर टिके हुए हैं और एक एक करके मर रहे हैं। क्या है पीछे की स्टोरी, वो 7वें एपिसोड में आपको उनका ग्रेट विजन देखने को जानने को मिलेगा जो कुछ अलग सा था। एक फिल्म आई थी गेट आउट करके, हॉलीवुड की थी 2017 में, कुछ उसकी मुझे याद आ गई 7वें एपिसोड में जो चीज़ें रिवील हुई। तो ओवरऑल ये ठंडा है, फ्लो सा है, बोरिंग सा है, लेंदी है, कोई इमोशन नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि देखने में मजा आए या आगे कंटिन्यू करने का मन करे। कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट, थ्रिल, टेंशन, सस्पेंस तक नहीं है। चलो सस्पेंस को साइड में रख दो, कोई थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट तक नहीं है कि किसी भी चीज़ को लेकर भाई कुछ भी हम एंजॉय तो कर पाएँ स्क्रीन पर, लेकिन नहीं हो पाता भाई। इस तरीके से ये शो निकलता चला जाता है। एंड 4th एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है जो अगेन मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। इस तरीके से ये शो चलता रहता है, ये चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा है निहायत ही मुझे बकवास टाइप का लगा, क्योंकि यार कम से कम इमोशन और फील होना चाहिए कि किरदारों को इतना डेवलप किया जाए कि हम उनमें इमोशनली जाकर इन्वेस्ट हो पाएँ। एटलीस्ट कोई तो किरदार हो जो हमको पसंद आ जाए कि चलो इसके सहारे हम ये शो देख लें। नहीं है ये सारी चीज़ें इस शो में। जस्ट यार क्या ही कहूँ, क्या रेटिंग दूँ मैं इस शो के लिए। हाँ ये ज़रूर है कि आइलैंड पर सेट है, मुझे नहीं पता कि VFX था या रियल था, लेकिन कुछ अच्छे सीन्स देखने को ज़रूर मिल जाते हैं, कुछ विजुअली अच्छे कैमरा एंगल्स देखने को मिल जाते हैं इस शो में। बस ये है, बाकी तो कुछ भी नया, कुछ भी खास, कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। स्लो पेसिंग है, बोरिंग सा है, लेंदी है, पकाऊ सा भी है। एक वक्त आता है धीरे धीरे जाकर के, शुरुआत में फर्स्ट हाफ में तो चलो तब भी ठीक था,
फिर धीरे धीरे एक वक्त आता है जब हम इस शो से उस तरीके से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं कि अब हम इसको बहुत देर से देखते हुए आ रहे हैं, अब तक यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, तो हमारा जो माइंड सेट है वो अपने आप इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है और वही होता भी है। अंत के एपिसोड में मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर एक दो फाइट सीक्वेंसेस भी हैं, वो भी ओके टाइप के हैं, तो ये है जस्ट 1.5 स्टार। चलो यार 2 स्टार्स ले लो आउट ऑफ 5, जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर मैं दूं तो क्या ही रेटिंग दूं भाई, ले लो 5 स्टार। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे तो नहीं लगता कि इस शो पर टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ उतना खास रहा नहीं है इस शो के लिए। तो ये है, आप लोगों ने शो देखा है, देख रहे हैं, हमने टेक्स्ट लिखे के बताना बाकी है। लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।